नमस्कार, डॉक्टर आरती दिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। हम सब जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है, कितना ही महत्वपूर्ण होता है हर किसी के जीवन में ये। क्योंकि जो हमारे परिवार से सदस्य चले जाते हैं उनको सिर्फ मनाने का और याद करने का एक प्रमुख 15 दिन का एक हमारा समय होता है जिसके अंदर हम अपने पितरों को याद कर सकते हैं। ये पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। टोटल अगर गिनती की जाए तो 16 बनती है, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति के हिसाब से श्राद्ध की तिथि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलती जाती है। यदि आपकी जो भी आपके परिवार के सदस्य यदि उनकी मृत्यु सपोज तृतीया पे हुई है तो उनका तीसरा श्राद्ध बनेगा, यदि उनकी पंचमी पे हुई है तो उनका 5वां श्राद्ध बनेगा। ये सब आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। आज मैं कुछ ऐसी बात करूंगी या कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगी अपनी इस वीडियो के माध्यम से जिससे आप अपने पितरों का पूरा आशीर्वाद भी लेंगे और उनके आशीर्वाद से आप लाइफ में प्रोग्रेस भी लेंगे और बेनिफिट्स भी अचीव करेंगे। सबसे पहले तो अपने पितरों को मनाया यदि जाए तो हमारे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आप यदि कोई घर में बहुत कोई बड़ा फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, तो आप दो प्रकार की थालियां निकालती हैं, एक देवताओं की और एक पितरों की। तो माना यह जाता है कि पहली थाली हमेशा पितरों को समर्पित करनी चाहिए जो कि किसी ब्राह्मण को दे दी जाती है, और दूसरी थाली आपको किसी मंदिर में पहुंचानी चाहिए जो कि आपके देवताओं के पास या कुल देवी के पास जाती है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके पितर हमेशा आप पे प्रसन्न रहते हैं। अब कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि इतना कुछ करते हुए, पूरे रिचुअल फॉलो करते हुए भी उनके जीवन में बहुत बहुत संघर्ष है। उनके जीवन में किसी भी तरह की एक स्टेबिलिटी नहीं आती। वो हर तरह से संघर्ष करते, जूझते, लड़ते, अपने जीवन में उलझनों में उलझे रहते हैं। हद से ज्यादा डिप्रेसिव जीवन जीने के बाद, धन के अभाव के बाद भी उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता। तो आज ये सलाह आपको है कि यदि आप हर चीज से परेशान हो चुके हैं, आपने हर ज्योतिष उपाय को या हर वास्तु टिप्स को भी अपना लिया है, तो भी ये वीडियो आज आपके लिए डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। आप अपने पितरों के नाम से जो हमारी पितृपक्ष की अमावस्या होती है उसमें आप कुछ दान करें, कुछ गौशाला में जाके दान करें जिसमें आप हरा चारा, पालक, साग जो भी अवेलेबल है इजीली आप वो दे सकते हैं, या आपके घर की बनी हुई 4 रोटी भी अगर आप ले जाते हैं तो वो भी आपको पूरा पुण्य प्राप्त करवाएगी। दूसरा, आप जो कौवे हैं उनको काले तिल ले लीजिए और साथ में आप उसकी शक्कर मिला लीजिए और उसको लड्डू की तरह बांध लीजिए छोटी छोटी गोलियों में, और उसको आप कौवों को डालिए। वो भी पितृ दोष से शांति दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक साबित होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक जटा नारियल लेना है। जटा नारियल को दोनों हाथों में लेके यूं खड़े होना है और शिवलिंग के बिल्कुल सामने आपको जहाँ जलेरी है वहां खड़े होना है और आंख बंद करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मुझसे या मेरे पूर्वजों से जाने अनजाने में कभी भी किसी ब्राह्मण का कोई अपमान हुआ है, या मेरे घर के बड़ों का निरादर हुआ है, या उनको किसी भी प्रकार की कोई कष्ट या हानि या क्षति उनकी पीढ़ी के कारण पहुंची है, तो मैं उन सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे और मेरे आने वाली जनरेशन को इस दोष से मुक्त करेंगे। ये कह के आपने जलेरी पे उस जटा नारियल को रख देना है, हाथ जोड़ने हैं और फिर 1 लोटा जल भरना है और उसको उस नारियल के ऊपर छोड़ देना है। देखिएगा आपके जीवन में कितना हल्कापन आएगा, आपको कितने नए नए मार्ग मिलेंगे प्रोग्रेस के, अचीवमेंट्स के, और आप अपनी लाइफ में कितनी हाइट्स पे कितनी शीघ्र पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन होम जरूर लगाएं। होम का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा हवन करने बैठ जाएं। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके घर में स्पेस नहीं है या आपके घर में लोगों की इतनी सहमति नहीं है, तो आप एक छोटा सा मिट्टी का दिया लें, उसमें छोटा सा एक उपला, आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, प्योर गाय के उपले इतने छोटे डिस्क साइज के होते हैं, 1/4 उस उपले के टुकड़े को रखिए, उसपे थोड़ा कपूर रखिए, 4 लौंग डालें और 4 ही इलायची डालें, हरी इलायची। और अगर आपको लगता है कि घर में बीमारियां बहुत हैं तो 4 साबुत काली मिर्च डाल दीजिए और उसके साथ थोड़ी सी हवन सामग्री डालें और उसको आप जला दें और पूरी धुनी पूरे घर में करें, टॉयलेट छोड़ दीजिएगा। पूरे घर में धुनी करके उसको अपने घर के बाहर छज्जे, जीने में कहीं पे रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको
प्रवाहित वाले सामान में डाल दीजिए या घर के पास कोई पेड़ हो तो उस पर चढ़ाइए। देखिएगा आपके घर से पितरों की जो नेगेटिव कुछ वाइब्रेशंस का कनेक्शन बना हुआ है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपको उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए मनुष्य जीवन है, जाने अनजाने में बहुत भूल चूक गलतियां होती हैं। हम ना चाहते हुए भी कई बार कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसका हर्जाना हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो अगर आप इन टिप्स में से एटलीस्ट कोई 1 या 2 टिप को भी सीरियसली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी दूर हो रही है और जितने भी आपके ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं हर चीज में, बच्चे, यहाँ तक कि मैं कहूंगी आपको कंसीविंग में, बच्चे होने में भी समस्या यदि हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं पितृदोष का भी इम्पैक्ट परिवार में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप अगर ये रेमेडी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही मैं एक आपको एक सजेशन के तौर पे अपनी वीडियो को एंड करूंगी कि आप अगर अपने पितरों के श्राद्ध डेट वाइज करते हैं तो ऑसम है ही, लेकिन अगर लास्ट में अमावस्या पे आप सर्व पितृ अगर शांति के लिए ब्राह्मण को और पंडिताइन को जोड़े से बुला के, क्योंकि कुछ ऐसे एंसेस्टर्स आपके होंगे जो फीमेल्स होंगी, कुछ ऐसे एंसेस्टर्स आपके होंगे जो मेल्स होंगे जो कि चले गए हैं और वो बहुत पहले चले गए हैं, उस टाइम पे डेट रिकॉर्ड भी नहीं होता था, कुछ नहीं पता कि उनकी डेथ कब हुई, कैसे हुई। तो आप उनके नाम का सर्व पितृ भोजन किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यथाशक्ति कराएं। आप कुछ ज्यादा मत तामझाम कीजिए, आप एक आलू की सब्जी के साथ रोटी भी खिला सकते हैं, वो भी आपको पूर्ण पुण्य देगी। जरूरी नहीं है आप पूरा भोज लगाएं तभी आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। साथ में आप उनको दक्षिणा के रूप में 11 रुपए से लेके 1100 तक कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। और अगर आप अपने पितरों की कामना के लिए ही अगर आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी, आप 11 रुपए निकालें, 10 रुपए ब्राह्मण के हाथ में रखें और 1 रुपए अपने घर के मंदिर में चढ़ाएं। पितरों की शांति के लिए जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं या तर्पण करते हैं तो हमें कभी भी 11, 21, 31 की काउंटिंग में नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कंटिन्यूटी। तो हम बुरी चीजों को चाहते हैं कि बस वो यहीं पे थम जाएं और वो कंटिन्यूटी में ना हो। 1 रुपया मैंने इष्ट के आगे रखने के लिए इसलिए बोला कि वो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, ग्रोथ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो यदि हम 1 रुपया उनको आगे चढ़ाएंगे तो वो हमारी लाइफ में नई नई अचीवमेंट्स को ऐड ऑन करते चले जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको तर्पण, जो आप पूर्ण तर्पण करेंगे अपने पितरों का, आपको दक्षिण मुखी होके बैठना है। यूं तो आपको अपने किसी भी पूर्वज का श्राद्ध करते हैं दक्षिण मुखी होके ही बैठा जाता है। यदि आप अभी तक कोई चूक कर रहे हैं तो आइंदा से आप ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट जो अमावस्या पे आप तर्पण करें आप दक्षिण मुखी होके बैठें, क्योंकि उस दिन हमारे पितृ हमसे विदा लेते हैं। तो अगर आप उस दिन भी सही दिशा में बैठ के उनको विदा दे देंगे तो वो बहुत ही संतुष्टि से आपके घर से आपको ढेरों आशीर्वाद देके आपके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग्स देके चले जाएंगे। पितृ हमेशा अच्छे और पॉजिटिव होते हैं, उनको लेके कुछ भी नेगेटिव विचार मन में मत रखिए, उनके आशीर्वाद की हमेशा कामना कीजिए और ऐसे प्रयास करते रहिए अपने जीवन में। जरूरी नहीं पितृपक्ष, रेगुलरिटी में भी कुछ भी आप करते हैं तो अपने पितरों के नाम का जरूर निकालें। हर मास में एक अमावस्या आती है, आप चाहें तो पूरी 12 अमावस्या पे भी अपने पितरों का नाम का कुछ दान करते रहें, तो ये आपको नई नई अचीवमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज के रास्ते दिखाती है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। नमस्कार।